जय हिंद किसान भाइयों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब कुशल मंगल हैं। किसान भाइयों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं जमीन सर्वे पर। बिहार सरकार के द्वारा स्व घोषणा पत्र की तिथि 31 मार्च को समाप्त। रैयतों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इसे आगे बढ़ा दिया गया है। इसलिए सभी किसान भाइयों से मेरा अपील है कि जो भी अभी तक स्व घोषणा प्रमाण पत्र और वंशावली समर्पित नहीं कर पाए वो अब विलम्ब ना करें, क्योंकि अब सर्वे का दूसरा फेज शुरू होने वाला। सभी किसान भाइयों से अपील करते हैं और वंशावली अपलोड करने में विलम्ब ना करें। इसलिए सभी लोग अपने घर से पेपर ले निकले, उसको ऑनलाइन करवाएं। किसान भाइयों, मैं आपको साफ कर देना चाहता हूँ कि जमीन सर्वे में पेपर कोई भी रुकावट का कारण नहीं, कि सरकार ने अब स्पष्ट कर दिया है। आपके पास जो भी पेपर है, या फिर पेपर कटा फटा हो, या फिर जल गया है, या भी आपके पास पेपर नहीं है, तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप अपना भूमि का जानकारी लेकर के आवे और उसको फॉर्म पे भर करके आप जमा कर। पेपर खोजना सरकार का काम है, वो अपना खुद खोज लेंगे, या फिर आप भी अपना पेपर खोज करके बाद में उसको जमा कर सकते। अभी आप स्व घोषणा और वंशावली जमा करने में देरी ना करें। वंशावली भी आपका अगर बना हुआ है तो ठीक है, नहीं है तो आप खुद से बना करके दे सकते हैं। इसके लिए किसी के पास जाने का, सरपंच के यहाँ या अंचल से बनाने का जरूरत नहीं है। यह जमीन सर्वे के लिए आपके पास जो भी पेपर है वो का पर्याप्त है और उसको आप दे सकते हैं। रैयतों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए घोषणा एवं वंशावली ऑनलाइन जमा करने की सुविधा अभी भी उपलब्ध कराई जा रही है, लेकिन इसका कोई अंतिम डेट या तारीख उसको फिक्स नहीं किया गया है, या कभी भी बंद हो सकता है। लेकिन घोषणा और वंशावली जमा करना बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत जरूरी है। आप अगर ये काम नहीं करते हैं तो दूसरे फेज में जब खाना पूरी करने के लिए आएंगे तो उस समय आपको भी प्रॉब्लम होगा और आपका काम बाधित हो जाए। इसलिए आप इसको बहुत जरूरी समझे, अति आवश्यक समझे और इसको जल्द से जल्द पूरा करें। आपको जहाँ भी हो संभव हो आप वहाँ करवा सकते हैं अपने सीएससी सेंटर पर जाकर के, अन्यथा आप यहाँ अपने किसान कैफे सरगंज में आकर के आप ऑनलाइन कर। एक बात और भी क्लियर कर देना चाहता हूँ कि बहुत लोग ऐसे हैं जो ब्लॉक में जाकर के जमा, आप वहाँ भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे वहाँ भी जिस अधिकारी को आप दे रहे हैं वो भी उसको ऑनलाइन ही करें। तो आप चाहे तो उनको दे सकते हैं या फिर किसी कैफे में बैठ करके इसको ऑनलाइन कर। अब आपको ये देखना होगा कि आपको कौन सा सुविधा या सही लगता है, सरलता। तो जो भी सरल लगे, जो भी सही लगे, उस तरह का डिसीजन ले सकते हैं। चलिए अब आप लोगों को लाइव दिखा करके बताते हैं सरकार ने इसके लिए क्या क्या घोषणा कर रखा है। चलिए दोस्तों, आप लोग को हम लाइव दिखाते हैं और सबूत के साथ बताते हैं। बिहार सरकार राजस्व एवं भूमि सुधार भूमि सर्वेक्षण हेतु स्व घोषणा तथा वंशावली समर्पित करने संबंधी सूचना। इसमें साफ लिख दिया कि स्व घोषणा की तिथि 31 मार्च को समाप्त हो गई है। रैयतों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए स्व घोषणा एवं वंशावली ऑनलाइन जमा करने की सुविधा अभी भी उपलब्ध कराई जा रही है। रैयतों से अनुरोध है कि शीघ्र अपने कागजात ऑनलाइन जमा करें। देखिए इसमें दिए गए लिंक के माध्यम से स्व घोषणा हेतु प्रपत्र 2 डाउनलोड करें तथा प्रिंट आउट कराकर सभी विवरण भरें। यह स्व घोषणा प्रमाण पत्र जमा करने के लिए ये पीडीएफ फॉर्म दिया हुआ है जिसको अपलोड करके भरा जाता है। उसी प्रकार का वंशावली या बंटवारानामा की आवश्यकता होने पर प्रपत्र 3(1) को डाउनलोड कर सभी विवरण भरना है। स्व घोषणा हेतु प्रपत्र 2 समर्पित करें, लिंक पर क्लिक कर अपना जिला चुनें। ये सब प्रक्रिया बताया गया कि कैसे किए हैं। तो आप इतना समझिए कि आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीका से यहाँ सुविधा दिया गया है। आप अपने अंचल में जो शिविर लगा होगा वहाँ जाके जमा कर सकते हैं ऑफलाइन, और या फिर कोई भी नजदीकी सीएससी सेंटर से आप ऑनलाइन ये आवेदन कर सकते हैं, या फिर अगर किसान कैफे के लोकल में है तो आप किसान कैफे सरगंज में आकर के करवा सकते हैं। यहाँ जमीन संबंधी सारे काम किए जाते हैं, तो आप इसको देख सकते हैं। और आपको तो बता दें, आप जो अपने ब्लॉक में जमा कीजिएगा वो भी ऑनलाइन ही करेंगे। तो आपको समझना होगा कि आप उनके द्वारा करवाना चाहते हैं या खुद सीएससी सेंटर में जाकर के बैठ करके अपना समझ करके ये काम करवाना। दोस्तों, सर्वे 50 साल के बाद होता है। जब भी सर्वे होता है 50 साल पर एक बार होता है। यह सभी किसानों के लिए काफी फायदेमंद है और काफी जरूरी भी है। इसको करने के लिए कोई भी किसान चुके नहीं, सभी आगे आए और जल्द से जल्द इसको करें, क्योंकि फर्स्ट फेज जो है वो अब समाप्त होते जा रहा है। यह कभी भी बंद हो सकता है, लेकिन अभी भी इसको चालू रखा गया है। तो आप घोषणा पत्र जितना जल्द हो सके इसको ऑनलाइन कर दे। और आज अगर आप नहीं करते हैं तो फिर बाद में आप लोगों को पछताना पड़ेगा, क्योंकि सर्वे का मतलब होता है जितना भी मृत व्यक्ति के नाम से जमीन है वह सभी उसके उत्तराधिकारी, चाहे उनका पुत्र हो, उनका पोता हो, जो भी हो, उसके नाम से उसको करना होगा।
तो अगर आपका संभव है बंटवारा करके कर सकते हैं तो बंटवारा भी कर दे तो ज्यादा बेहतर होगा। नहीं करेंगे तो उसमें क्या होगा कि खतियान जब खुलेगा आपका तो उसमें जितने भी उसमें हिस्सेदार होंगे सभी का नाम उसमें डाल करके एक साथ सबका खोल देंगे खतियान। तो उसमें क्या होगा कि सभी व्यक्ति का नाम से रसीद कटेगा साथ में, तो फिर आगे आपको परेशानी हो सकता है। इसलिए अगर बंटवारा की स्थिति में अगर है तो आप बंटवारा करके ही इसको अपलोड करें। दूसरा बात, अगर इसको करवा लेते हैं तो आगे 50 साल तक आपके घर में, आपके समाज में, गांव में विवाद खत्म हो जाएगा। क्योंकि जितना भी आजकल विवाद होता है जमीन से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको करना बहुत जरूरी है। अगर यह जमीन पेपर आप साफ सुथरा कर लेते हैं, सभी चीज क्लियर कर लेते हैं, तो आगे आपके परिवार में, घर में, गांव में कभी कोई तरह का परेशानी नहीं होगा, ना ही विवाद होगा। इसलिए यह सर्वे बहुत जरूरी है। इसमें सभी किसान को आगे आना चाहिए और चूंकि ये आपके लिए है इसलिए आपको आगे आकर के इन सभी काम को आप तय समय के पहले कर ले तो भविष्य के लिए अच्छा होगा। अब आपको हम बताते हैं कि इसमें कितने प्रक्रिया है और कैसे कैसे क्या हो। जैसा कि आप देख सकते हैं सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार, बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त जागरूकता, ये सरकार के द्वारा जारी किया गया है। सर्वे का कार्य संपूर्ण होगा। सबसे पहला इसमें रखा हुआ किश्तवार पूर्व कार्य के पहले के जो कार्य है वो पहला चरण में वही आता है। भूमि सर्वेक्षण से संबंधित अधिसूचना एवं उद्घोषणा, रैयत द्वारा अपनी भूमि का ब्यौरा प्रपत्र 2 में सौंपना, अमीन द्वारा पूर्व के खतियान का सार तैयार करना। तो आप जो ये अप्लाई कीजिएगा भी आवेदन घोषणा पर, इसके हिसाब से अमीन अपना सारा डेटा तैयार करेगा। उसके बाद जो है दूसरा होता है किश्तवार में जो होता है यह प्रक्रिया मुख्यतः मानचित्र निर्माण एवं इससे संबंधित कार्यों से जुड़ी है। किश्तवार का जो काम होता है ये आपके प्लॉट पर जाएगा अमीन, उसके बाद आपको प्लॉट को देखेगा, समझेगा, उसका नापी करेगा और जिस आकार का आपका प्लॉट होगा उस आकार का मानचित्र यानी उसका नक्शा तैयार करेगा। उसके बाद होता है खानापुरी तीसरा चरण, मानचित्र के क्षेत्रों के अनुसार उनके स्वामित्व का निर्धारण एवं सत्यापन। मान लिया आपके पास जितना भी प्लॉट है, जितना भी खेत है, 4 या 5 खेत है, उसका नक्शा तैयार हो गया। तो उसमें से अब कौन कौन खसरा डालना है उसको खसरा को डालेगा और वह निर्धारण करेगा, उसका सत्यापन करेगा कि यह इस व्यक्ति के इस रैयत के हिस्से में यह जमीन है, उसको क्लियर करेगा कि इसी व्यक्ति के नाम से है, दूसरे व्यक्ति का इसमें कोई हिस्सा नहीं। यह खानापुरी तीसरा चरण हुआ। उसके बाद होगा चौथा चरण में सुनवाई है। किश्तवार एवं खानापुरी के दौरान तैयार मानचित्र और अधिकार अभिलेख के प्रारूप से संबंधित रैयतों की आपत्ति, दावों की सुनवाई एवं उसका निपटाना। कहने का मतलब है कि आपके इस जो भी कार्रवाई होगा, सर्वे के दौरान जो भी कार्य होगा, उसमें से आपको अगर कोई लगा कि त्रुटि रह गया है तो फिर उसमें आपका सुनवाई के दौरान आपत्ति लिया जाएगा और उसका सुनवाई करके उसका निपटारा किया जाएगा, ताकि सर्वे के दौरान जो भी काम किया गया उसमें कोई किसी भी प्रकार का कोई त्रुटि न हो, रैयत को यानी किसान को बाद में उससे कोई परेशानी ना हो। इसके लिए ये सुविधा अपनाया है। मान लिया अगर किसी किसान का सर्वे के दौरान कुछ त्रुटि रह जाता है, खाता खसरा में प्रॉब्लम हो जाता है या रकबा कम हो जाता है, तो उसको घबराने का जरूरत नहीं है। उसको मौका मिलेगा कि आप जो भी आपत्ति है उसको आप दीजिए आवेदन के माध्यम से, उसको जांच करके फिर से उसको सुधार किया जाएगा। इसके बाद फिर होता है अंतिम अधिकार अभिलेख का प्रकाशन एवं लगान निर्धारण। यह 5वां चरण है। किश्तवार खानापुरी एवं सुनवाई की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अंतिम अधिकार अभिलेख का प्रकाशन एवं रैयतों के साथ लगान की बंदोबस्ती होता है। कहने का मतलब ये है कि जब ये सारा प्रक्रिया जब हो जाएगा, सभी प्रक्रिया होने के बाद उसका प्रकाशन किया जाएगा खतियान का। उसमें फिर रैयत को देखने के लिए मिलेगा कि आपके जो खतियान तैयार किया गया है और उसमें जितना भी खाता खसरा या प्लॉट को भरा गया है वो सही है या नहीं। अगर नहीं है तो उसके बाद प्रकाशन के बाद फिर आप एक आपत्ति सर्क दे सकते हैं। उसके लिए फिर उसका भी आपको वो सारा सिस्टम को सुधारेगा। उसके बाद अंतिम अधिकार अभिलेख के बाद सुनवाई अंतिम चरण लास्ट हो गया है। अंतिम अधिकार अभिलेख प्रकाशित होने के बाद मिली आपत्तियों की सक्षम अधिकारी द्वारा सुनवाई और निपटारा कार्य हो जाने के बाद अगर के बावजूद भी लगता है कि आपको कोई त्रुटि रह गया है, आपके प्लॉट में, खसरा में, खतियान में किसी का नाम छूट गया हो या नाम गलत हो गया हो, तो फिर आप एक आपत्ति दे सकते हैं और जो संबंधित अधिकारी हो यानी उच्च अधिकारी को भी ये सब काम मिलेगा और वो फिर इसका जांच करके वो आपका ये सुधार करेगा। कहीं अगर कितना भी आपको प्रॉब्लम हो उसमें घबराने का बात नहीं है। वो सारा समय आपको मिलेगा कि आप जो भी आपत्ति है वो दीजिए, उसका सुनवाई होगा। लेकिन हम सभी किसान भाइयों से कहना चाहेंगे आप कोशिश करें कि पहले ही जितना अच्छे तरीके से आप पेपर को दे सकते हैं, आप जो भी गलती है पहले ही सुधार लें ताकि बाद में आपको परेशानी ना झेलना पड़े। क्योंकि बाद का काम बाद का होता है, पहले आपके अंदर में है, बाद का काम अधिकारी के अंदर में होता है। तो कोशिश रहे कि हम पहले ही अपना देख के समझ करके
उसको सही तरीके से ऑनलाइन करें। जब आपके प्लॉट पर अमीन जाए तो उसका उसमें सहयोग करें, उनके साथ रहें। जो भी आपका प्लॉट है, खाता खसरा, उसके बारे में उसको विस्तार से बतावे। जितना पेपर हो सके पर्याप्त मात्रा में पेपर दे और उसके साथ को सपोर्ट करे। इतना हो जाने के बाद बहुत से किसान भाइयों के मन में अभी भी होगा कि हमारे साथ ये पेपर नहीं है, वो पेपर नहीं है, या किसी के पास कोई पेपर ही नहीं है, किसी का पेपर खो गया है। अगर ऐसा भी स्थिति किसी के पास है या जल गया है, तो अगर आपको लगता है कि मेरा पेपर खराब हो गया है, जल गया है, फट गया है, तो देखिए सरकार ने पेपर के माध्यम से स्पष्ट कर दिया है कि पानी में भीगने, कीड़ा चाटने से खतियान खराब हो गया तो घबराने की जरूरत नहीं है। खाता और खसरा नंबर याद है तो भरे सर्वे फॉर्म, अंचल कार्यालय खोजेगा खतियान। यानी आप खाता खसरा सिर्फ पता करके ये फॉर्म भर सकते हैं और बाकी पेपर खोजने का जो काम है वो अंचल कार्यालय को दिया गया है, तो वो उनका पेपर खोज करके उनका कार्य किया जाएगा। पूर्वज के नाम से जमीन है तो वंशावली देना उसमें अनिवार्य होगा, और यदि आपके नाम से जमाबंदी कायम है तो वंशावली नहीं देनी है। यदि जमीन पूर्वज के नाम पर है तो अपने नाम से नया खतियान बनाने यानी रजिस्टर्ड वन में नाम चढ़ाने के लिए वंशावली देने अनिवार्य है। वंशावली के हिसाब से ही नया खतियान में आपका अंश रहेगा, यह संयुक्त खतियान होगा। तो ये आपको पेपर के माध्यम से भी सरकार ने स्पष्ट कर दिया है। आपको पेपर के मामले में जरा सा भी घबराने की जरूरत नहीं है। आप खाता खसरा अगर आपको पता है तो आप अपने जमीन का फॉर्म भर के तो अपलोड करवा दीजिए, और उसके बाद फिर जब सेकेंड फेज होगा तो उस प्रक्रिया में फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। और यह कार्य अगर नहीं करते हैं तो सेकेंड फेज में फिर आपको परेशानी होगा और आपका प्लॉट छूट जाएगा, तो फिर ज्यादा दिक्कत हो सकता है। इसलिए सभी किसान भाइयों से मैं अपील करता हूं कि जितना जल्द हो सके सभी लोग अपना आवेदन ऑनलाइन करें और आगे के कार्य में सरकार का सहयोग करें। देखिए जिले में 50% लोगों ने, 50% अभी भी किसान ऐसे हैं जिन्होंने आवेदन नहीं किया, जो कि बहुत जरूरी है। इसलिए इसको आप लोग जल्द से जल्द सभी को ऑनलाइन करके अपलोड कर दें।